है। हम तो कर्जों पे पल रहे हैं सारे। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया गाइस। प्राइम मिनिस्टर कौन सी कंट्री मुल्क में तो वैसे भी गुर्बत है, और इंडिया जो है हमसे बहुत आगे है। उनकी हमारी आवाम अमीर है, उनकी हुकूमत है अमीर। के पीछे फैक्टर क्या? यूएई की मैं बात करूंगा, उसके बाद आपकी तरफ चलूंगा। यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर शहद रखी है, अगर कोई भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहते तो 5,000 दिरहम उसके अकाउंट में होने चाहिए, लेकिन यही कह लें कि मेहरबानी है कि हम जी रहे हैं, वरना तो अभी जो है ना, जो एफएम का जो हमने अरबों रुपए देना है वो 100% हमने पे कर। का बना मैं आपको बताता चलो गाइस। आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया इंडियन महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले न्यूज नाम के एक शख्स, ल्यूस नाम के एक शख्स। देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर हम इसी जैसे हमने इसमें मेंशन किया, रेफरेंस दिया, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लंदन के जो मेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी निजात हैं, और इसी तरह आमिर खान है, बॉक्सर हैं, तो पाकिस्तान के भी बहुत नाम होंगे। हाँ, हमारा एक इशू है कि लेकिन वो है, लेकिन बॉक्सिंग के वो दूसरे शोबे के अंदर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क। और हेलोवीन जैसी पार्टीज करेंगे, होली करेंगे, जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा मजहब नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे तो उसके बाद वहाँ से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो नाचते होंगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज़ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्किल खड़े होते हैं, वो एज अ पाकिस्तानी हमें देख रहे होते हैं। बिलखसूस जब हम बात करें ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान से, मैं हमेशा कहता हूँ, वो ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ेगी, और वो शनाख्त तब बनेगी जब हम क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे। ठीक है, जब हम कुछ इनोवेशंस की तरफ आएंगे। जब तक हम, वो कहते हैं ना कि पीछे लगने वाला बात, जब पीछे लगते रहेंगे फिर मामला मुश्किल हो जाएगा। हमें क्रिएटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही यार। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या वजूहत है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की? अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, इंडिया, सब इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई दुबई के अंदर ये इंडियंस ने। क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? हमारा क्या इसमें फैक्टर क्या है यार? बेसिकली क्वेश्चन ये है, उनको ज्यादा प्रेफर कर। यह है कि पाकिस्तानी, जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गवर्नमेंट में कौन लोग मौजूद हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों पे बहुत ट्रस्ट किया जा रहा था। जो हम कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, वो क्या कहने से होगी, वो हमारे कैरेक्टर से होगी। ठीक है, वो हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को जब दिखाएंगे तब उस तरह से होगी ना। अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं तो एक्चुअली जेन्युइनली ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी। ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि गैरत नज़र आ रही थी। कौम की जो गैरत होती है दुनिया को जब नज़र आती है वो इज्जत करते हैं। तो मकसद ये है, जब आप मेंशन करें इंडिया का, तो मैं और भी काफ़ी ममालिक हैं जिनका हम मेंशन कर सकते हैं। लिहाजा सबसे पहले मैं पाकिस्तान को मेंशन करूंगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, ये लंबी चौड़ी बात नहीं है या पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पाकिस्तानियों की भी बहुत इज्जत हो रही थी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगी। लेकिन वजह यह है कि यहाँ का नौजवान बिलखसूस जो है ना, उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियाँ पहचाने। उसे चाहिए, वो शादियों पर आजकल एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि जो अच्छा डांस करेगा, ठीक है, वही वायरल होगा। हमारी कौम की अप्रोच बन गई है, जो अच्छा नाचता है उसे वायरल कर दिया जाता है। वो एक पावा साहब आए हैं, उनको कोई टैलेंट नहीं है, कोई नवी गल डेवलपमेंट पर काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके नाम रोशन किया जाए, अगर आप ये नहीं चाहते फिर नचाते रहें। सर, एजुकेशन पे फोकस नहीं ना हमारा। लिटरेसी रेट देखें कहाँ पर जा रहे हैं हम, दुनिया कहाँ जा रही है लिटरेसी रेट के अंदर। तो दुनिया को समझ में आ गया सर कि तालीम के बगैर आप मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं लेके जा सकते। ये चीज़ें दुनिया को समझ आ गई, हमें कब समझ में आएगी? हमें भाईजान आज तक समझ नहीं आई। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है, जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, कि हमारी अप्रोच ही नहीं है। देखें, बड़ी माजरत के साथ, मैं आपसे कुछ अर्सा पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को हम कहते हैं ना कि उनका किरदार नहीं है, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो उसातिज़ा हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर इसलिए नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने भी यही सब पढ़ा है। ठीक है ना, उनके पास भी यही थ्योरी थी, उनके पास भी यही किताबें थी। ब्रॉडकास्टिंग किताबों में पढ़ाई जा रही है, जर्नलिज्म किताबों में पढ़ाया जा रहा है। इससे हटके भी जो भी हम बिजनेस करते हैं वो किताबों में पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकली स्किल डेवलपमेंट में आप नौजवानों को देखें, इन टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, 25-25 मिनट वहाँ बोले, सवाल करें, आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। आप उनको के कुछ भी पूछ लें, लेकिन आपको अप्रोच पता लगेगी उनकी, क्योंकि नॉलेज नहीं है, सवाल करने से डरते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं नहीं, अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर नहीं सकते। अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो इस पर काम करें जो मैं चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। और उसके बाद 1.5 साल उसको हुकूमत मिली है, कम से कम टाइम देना चाहिए था। आगे नून लीग की हुकूमत आ गई है, 3 रुपये हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हमारी करेंसी मजीद डाउन जा रही। जब तक ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, मजीद हर चीज़ जौन सी ना अप जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से इलेक्शन कराए, और जो फेयर बंदा है उसको बैठाए सीट के ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। कोई गरीब बंदा एमएनए नहीं बन सकता है, तो वो बाहर जाके कैसे प्राइम मिनिस्टर? एक तो इंडिया की आवाम इतने ज़्यादा है, एक तो उनको सहूलत दिया जाता है जो यहाँ पे नहीं है।
अब देखिए हमें यहाँ पे जो 16 साल 17 साल तक लड़का पहुँच जाता है तो वो सऊदीया चले जाते हैं मजदूरी करने या किसी भी मुल्क चले जाता है, तो उसकी जो फोरमैन या जो उसकी ऊपर जितना भी ऑफिसर होते हैं वो इंडियन होते हैं। इसकी मेन वजह यही है, हमें इन हुक्मरानों ने स्टार्टिंग में इसी लेवल पे रखा है ताकि हम उस लेवल तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से है पाकिस्तान में, और बाकी काबिलियत है पाकिस्तान में सारी चीज़ें। अब ये चंद दिन पहले कोई 7 लाख लोग बाहर चले गए वो पाकिस्तान से, तो ये जवान वही इसी मजदूरी करने चले गए। काश उसमें बहुत से टैलेंटेड लड़के होंगे, बहुत सी काबिल लोग होंगे, तो अगर काश वो यहाँ होते और बेहतर पढ़ लिख के और वो बाहर चले जाते या इसी मुल्क में रह के, तो बेहतर निज़ाम ला सकते थे। पर बदकिस्मती हमारी यही है कि हमें स्टार्टिंग से बहुत नीचे रखा है इस गवर्नमेंट ने। या क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद है। हम लड़की को कहते हैं वो डॉक्टर बनेगी, लड़का इंजीनियर बनेगा। देयर आर सो मैनी फील्ड्स इन द लाइफ, लेकिन हम अपनी बुनियाद को जब कमज़ोर करते हैं तो फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन की बारी आती है। देखिए, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इक़बाल ने क्यों कहा था, एक शख्स कौम को बदल सकता है। हमारे अंदर जब तक ये जुस्तजू नहीं आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए ना, आप जो नौजवानों से मिलिए, नौजवान आपसे आप उन्हें कहेंगे तब्दीली ला सकते हैं, वो आपसे कहेंगे यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। नो, सबसे बड़ा जो बुनियादी इनकलाब है वो आपकी ज़ात से शुरू होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करते हैं दुनिया की, मुसलमान तो पैदा ही दुनिया को लीड करने के लिए हुआ। आप एक मुल्क की बात करते हैं। हमने बड़े सगीर पर अगर हुक्मरानी की, अगर हमने दुनिया पर हुक्मरानी की, अगर हमने हमारा पास इतना अच्छा रहा, लेकिन हम एंड पे आते हुए आप देख रहे हैं कि लोअर अभी हमें हमारे पाकिस्तान को उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिलती वर्ल्ड वाइड के अंदर। अगर मैं बात करूं सिर्फ यूएई की देख लें, इस्लामिक कंट्रीज है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, बहुत डेवलप हो गई हैं। अगर मैं वहाँ की बात करूं तो अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी अगर आना चाहते तो आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, अदरवाइज ना आए। अगर मैं बात करूं इंडियंस की, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। उनको कहते हैं बस आप आओ भाई, आप आ जाओ बस। अगर आप उसमें देख लें, यूके देख लें, आप अमेरिका देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंडियन फाइज है। और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जाके वो कर रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं या फिर सेल्समैन बने, नहीं, सीईओस के लेवल तक अगर इंडियंस काम करते हैं। क्या फैक्टर्स है उनमें, क्या उन चीज़ों तब्दील कर लिया अपने आप को, हमें क्या तब्दील करने की ज़रूरत है? देयर आर टू कम जो हो गया वो हो गया। आगे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये बेनिफिट हमें गवर्नमेंट से तवक्कुह रखना चाहिए, ये गवर्नमेंट दे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त यार, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। सर नाम आपका? हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नाम है जी। सर करते क्या आप? मैं मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि मैं बात करूं अगर इंडिया के ओरिजिन से ये तीसरा प्राइम मिनिस्टर है जो कि बन गए, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले, लियोस उनका नाम है। सर इससे पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूके वो कंट्री है जिसने हम पर बड़े सगीर के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की है। तो क्या समझते हैं हम, कितनी बड़ी प्राइड की बात है इंडिया के लिए कि अगर उनके एक ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अदर कंट्री को लीड कर रहा, आयरलैंड के जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है उनके लिए? देखिए, हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, यकीनन होगी। उनके मुल्क का एक बंदा जब वो दूसरे मुल्क में जाके प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन उसमें रीज़न आपको ढूंढना पड़ेंगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो दूसरे ममालिक में जाकर इतनी बड़ी कामयाबियाँ क्यों हासिल नहीं कर पाते, तो उसकी बुनियाद क्या है वो बहुत अहम है। कोई भी इमारत अपनी बुनियाद की बेस पर खड़ी होती है। कोई भी इमारत जितनी मर्जी आप उसकी मंजिलें बना दे, अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है तो वो गिर जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बुनियाद कमज़ोर होती है वो तालीमी निज़ाम के हिसाब से। आप कभी ये गौर कीजिए, 208 कंट्रीज़ ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड अमंग देम ओनली 24 आर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड 184 आर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। % एग्री करता हूँ इस बात के सबूत आप देख लें, महिंद्रा कंपनी देख लें, टाटा कंपनी देख लें, आज दुनिया की बिलियनियर्स उनके फॉरेन रिजर्व, उनके अगर आप कंपनी की वेल्थ अगर नेटवर्क चेक करेंगे तो पूरे पाकिस्तान की GDP से बड़ी उनकी। सर क्या वजूहत है, वो इन चीज़ों को गौर क्यों करते हैं और हमें कितना गौर करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी मैंने इसका एक जो इशारतन जवाब दिया कि जब आप मौशी इस्तेहकाम आता है ना और सियासी इस्तेहकाम आता है, देखिए एक सियासी इस्तेहकाम के बाद मौशी इस्तेहकाम की तरफ आप चलते हो, और जब आपकी मईशत मजबूत होती है, आप अपने बिजनेसमैन को, आप अपने इन्वेस्टर को मौका देती हैं। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो आपकी की होनी चाहिए, वो मुल्क की लेवल पर हो या किसी कंपनी लेवल पे हो। कंपनियों को भी, बिजनेस को भी कौन उठाता है? आपका इन्वेस्टर उठाता है। इसी तरीके से आपके मुल्क को भी आपका इन्वेस्टर उठाता है। तो जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब आपके अंदर इस्तेहकाम मौजूद होगा, लोग वहाँ पे पैसा लेकर आएंगे। आपने टाटा की बात की, आप अंबानी की बात कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? जिनको उनके मुल्कों ने, उनके हुकूमतों ने इतनी मराद दी कि आप खेलें।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास तौर पर मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आपने छोटी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना, नौकरी करनी है, तो फिर आप कल का सोचेंगे।